कार्य कर रहा है और जो जड़ धनुष है वह चेतन का कार्य कर रहा है। जो चेतन जड़ करही, जड़ ही करही चैतन्य। दिव्य स्तुति करी, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव कुछ वरदान तो मांगो। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु पहले तो मांगने की बड़ी इच्छा थी, मैं भी बता दूंगा किस माँ का बेटा हूँ, लेकिन अब आपके दर्शन करने के बाद में और कुछ भी इच्छा शेष नहीं रही, क्योंकि भगवान रस स्वरूप हैं, रसो वैस है। श्रुतियों ने रस रूप भगवान का प्रतिपादन किया है। भगवान ने कहा, ध्रुव अगर तुम कुछ मांग नहीं सकते तो मैं भी बिना दिए रह नहीं सकता। जा, मैं तुझे आदेश देता हूँ कि 36,000 वर्ष तक इस धराधाम पर राज्य कर, फिर मेरे लोक को प्राप्त होगा। इतना कहते ही प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन ध्रुव जी का मुख मलिन हो गया। ध्रुव जी ने सोचा, अरे ये मैंने प्रभु से क्या मांग लिया। जो प्रभु को प्राप्त करने के बाद में अनंत अनंत ब्रह्मांडों के अधिनायक प्रभु से मैंने तो इस मृत्य लोक का मरण धर्माराज्य मांग लिया। ये तो बात ऐसी हुई जैसे किसी किसान पर चक्रवर्ती सम्राट प्रसन्न हो जाए और कहे, मांग तुझे क्या चाहिए। वह किसान चक्रवर्ती सम्राट की सामर्थ्य को नहीं जानता और कहता, महाराज मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, 4 दिन से गैया घर में भूखी है, तो एक पाला भूस का भिजवा दीजिए। ध्रुव जी कहते हैं, लगता है मेरी बुद्धि भी ऐसी ही हो गई है। मतिर विदूषिता, मैंने उस परमात्मा से इस मृत्य लोक का राज्य मांग लिया। पुनः घर लौटे। उत्तानपाद दोनों रानियों के साथ स्वागत करने के लिए दरबार पर खड़े रहे। ध्रुव जी महाराज ने सबसे पहले पिता को प्रणाम करने के बाद अपने सौतेली माँ को प्रणाम किया। सुरुचि मैंने कहा, बेटा मैं तुझसे क्षमा मांगती हूँ, मेरे कारण तुझे कितना कष्ट मिला। ध्रुव जी ने कहा, नहीं मैया, बल्कि आप तो मेरी प्रथम गुरु हैं। आपके वचनों से आहत होकर ही तो मुझे प्रभु प्राप्त हुई हैं, इसीलिए मैं आपको प्रथम गुरु मानता हूँ। ध्रुव जी महाराज को ही राज्य सौंपकर राजा उत्तानपाद अपने दूसरे पुत्र उत्तम को उनके संरक्षण में छोड़कर वन को चले गए। एक बार उनके भाई उत्तम जंगल में शिकार करने के लिए गए और यक्ष के द्वारा मारे गए। ध्रुव जी महाराज को जब पता लगा कि मेरे भाई को यक्ष ने मार लिया, तो उन्होंने कुबेर यक्षराज की नगरी पर ही आक्रमण कर दिया और सारे यक्षों को मारने लगे। मनु महाराज प्रकट हो गए और कहने लगे, ध्रुव ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे अंदर भगवान की शक्ति है, इसका मतलब ये नहीं कि जिनका कोई गलती नहीं उनके ऊपर भी तुम अत्याचार कर रहे हो। ध्रुव जी ने कहा, मैं क्या करूं, मेरे भाई को इन यक्षों ने मारा है। मनु महाराज कहते, ध्रुव तुम्हारे भाई को एक यक्ष ने मारा, इसके बदले तुमने निरपराध हजारों यक्षों को मार दिया। ध्रुव जी महाराज को पश्चाताप हुआ और कहा, मेरी गलती हुई, मुझे क्या करना चाहिए? मनु महाराज ने कहा, जाओ यक्षराज कुबेर से क्षमा मांगो। यक्षराज कुबेर वहीं प्रकट हो गए और जब क्षमा मांगी ध्रुव जी ने, तो कहने लगे मन कुबेर, ध्रुव सही बात तो यह है कि न तो तुम्हारे भाई को यक्षों ने मारा, न तुमने यक्षों को मारा, यह तो काल ही है जो किसी न किसी कारण से हर किसी को मारता ही है। मैं तुमसे प्रसन्न हुआ क्योंकि तुम्हें तुम्हारी गलती का पश्चाताप है। मैं चाहता हूं तुम मुझसे कुछ वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा, देखो एक वरदान के पापड़ तो मैं अभी तक बेल रहा हूं, अब मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो केवल भगवान की निष्काम भक्ति चाहिए। आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव जी महाराज ने अपने पुत्रों को राज्यकार्य सौंपा और वन में चले गए और धीरे धीरे 36,000 वर्षों का समय भी पूर्ण हुआ। सायंकाल का समय था, संध्या कर रहे थे ध्रुव जी महाराज। उसी समय आकाश एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। भगवान के 4 पार्षद उतरे, हाथ जोड़कर कहा, ध्रुव जी महाराज अब आपका समय पूरा हुआ। ध्रुव जी महाराज ने कहा, रुको, अभी मैं संध्या कर रहा हूं, जब संध्या पूर्ण कर लूंगा तब आकर विमान में बैठूंगा। देखिए, चाहे मरने के बाद स्वर्ग जाए चाहे नरक,
कोई भी व्यक्ति एक क्षण से भी ज्यादा इस मृत्य लोक में नहीं ठहर सकता है। लेकिन ध्रुव जी महाराज की तपस्या का, भक्त का यह महात्म्य था कि उन्होंने भगवान के पार्षदों को भी रोक दिया और कहा, जब तक मैं संध्या पूर्ण न करूं तब तक आप विमान लेकर खड़े रहो। संध्या पूर्ण हुई, जैसे ही विमान में बैठने लगे तुरंत एक व्यक्ति हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, प्रकट हुआ। ध्रुव जी महाराज ने पूछा, भाई आप कौन? उसने कहा, हम मृत्यु देवता हैं। आप कहीं भी जाओ, जिसने जन्म लिया है उसे मृत्यु को स्वीकार करके ही अन्य लोक में जाना पड़ता है, तो हमें भी आप स्वीकार कीजिए। देखिए, मृत्यु भी हाथ जोड़कर खड़ी है। अब विमान थोड़ा दिव्य था क्योंकि अलौकिक है, भूमि को स्पर्श नहीं करता। ध्रुव जी ने कहा, हाथ जोड़कर नीचे बैठो। जैसे ही मृत्यु देवता नीचे बैठे हाथ जोड़कर, ध्रुव जी महाराज ने अपना पैर उनके कंधे पर रखा और तुरंत रथ पर आरूढ़ हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरूरोह अद्भुतम गृहम। ध्रुव जी महाराज ने बता दिया कि मृत्यु को स्वीकार नहीं करते, बल्कि मृत्यु तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि हम पर भी कृपा करो, हमें भी स्वीकार करो। यह भक्त का यह सामर्थ्य जो ध्रुव जी महाराज ने बताया। जब ध्रुव जी महाराज विमान में बैठकर जाने लगे तो उनका मुख मलिन हो गया। पार्षदों ने पूछा, महाराज आपका मुख मलिन दिख रहा है, आपको तो वो गति मिली है जो बड़े बड़े देवताओं को भी अति दुर्लभ है। ध्रुव जी महाराज ने कहा, मेरा मुख मलिन इसलिए हो गया, मैं तो विमान में बैठकर आ गया, पर जिस माँ ने मुझे जन्म दिया वो मेरी माँ कहाँ रह गई? पार्षदों ने इशारा किया, महाराज आगे की तरफ देखो, आपके आगे भी यह विमान जा रहा है। ये इस विमान में कोई नहीं, आपकी माता ही है, क्योंकि जिस भगवत भक्त को आप जैसा पुत्र जो माँ जन्म दे, उस माँ की क्या सदगति नहीं होगी, आपसे पहले होगी। ध्रुव जी महाराज प्रसन्न हो गए और इस प्रकार ये दिव्य वृत्तांत सुखदेव महामुनि ने राजा परीक्षित को सुनाया। और आगे कहते हैं, ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे एक अंग नाम के राजा हुए। राजा बड़े ही सुयोग्य थे, पर इनकी संतान बड़ी दुष्ट निकली, जिसका नाम था वेन। क्योंकि इनका विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीता देवी के साथ हुआ था, और बालकों में संस्कार अपने परिवार के नहीं ननिहाल के भी आते हैं, उसी कारण उनका पुत्र वेन बड़ा ही दुष्ट निकला। वेन के कारण इतने दुखी हो गए राजा अंग कि एक बार घर छोड़कर जंगल में चले गए। हाहाकार मच गया प्रजा के अंदर कि भाई राजा कहाँ गए, कहाँ गए। विदेशों में घोड़े दौड़ाए, पर अपने राज्य में किसी ने नहीं देखा। सुखदेव जी कहते हैं, यथा निगूढ़म पुरुषम कुयोगिनाम, जिस प्रकार कुयोगी पुरुष भगवान को अपने अंतर हृदय में नहीं देखकर बाहर की ओर खोजते हैं, उसी प्रकार विदेशों में सबने ढूंढा, पर अपने राज्य में किसी ने नहीं ढूंढा। अब राजा नहीं तो अब क्या करे? संत ऋषि मुनियों ने, मंत्रियों ने निर्णय किया कि भाई वेन वैसे तो बड़ा दुष्ट है, पर शायद जब जिम्मेदारी मिल जाएगी तो सुधर भी जाए। ऐसा सोचकर वेन को ही राजा बना दिया। लेकिन जैसा सोचा था परिस्थिति उससे अलग हो गई। अब वेन स्वतंत्र पहले ही था, पर अब स्वतंत्रता को उच्छृंखलता प्राप्त हो गई। अब तो जो मन में आए वही करे। उद्घोषणा करती, न यष्टव्यम न दातव्यम न द्विजा होता द्विजा क्वचित। मेरे राज्य में कोई भजन पूजन नहीं करेगा, कीर्तन नहीं करेगा, कोई भी भजन पूजन किसी को करना हो, स्वाहा करना हो तो वेनाय स्वाहा मेरे नाम की करेगा और कुछ नहीं करेगा। संतों ने विचार किया कि भाई वेन को एक बार समझाना चाहिए। सारे के सारे संत मुनि गए, समझाने लगे। सबको डांट फटकार कर वेन ने कहा, अरे मूर्खो, किसकी बात कर रहे हो? किस भगवान की भक्ति की बात करते हो? कभी उस भगवान की शक्ल देखी है? देहे भवंती सप्ते सर्वदेव मयो नृपय। सारे के सारे देवता तो राजा के शरीर में निवास करते हैं, इसलिए राजा को पूजो। संतों ने सोचा ये तो नहीं समझेगा, और इतनी जोरदार हुंकार ध्वनि करी कि वे निष्प्राण होकर धरती पर गिर पड़ा। प्राण पखेरु उड़ गए।
वह तो मर गया, पर समस्या वहीं की वहीं खड़ी। अब राजा कौन बने? तो वेन के शरीर की दाहिनी भुजा का मंथन किया। दाहिनी भुजा का मंथन किया, इसमें भी एक रहस्य है। दक्षिण भुजा का मंथन किया, क्योंकि संतों को लगा कि दक्षिण भुजा का मंथन करेंगे तभी दक्षिणपंथी सरकार बनेगी, वामपंथी सरकार नहीं। इसलिए दक्षिणी भुजा का ही मंथन किया। पहले निषाद की उत्पत्ति हुई और फिर साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी के रूप में अर्ची का अवतार हुआ और नारायण के रूप में साक्षात पृथु महाराज ही प्रकट हो गए। सारे के सारे मंत्रियों ने, संतों ने अभिनंदन किया, गुणगान करने लगे पृथु महाराज का। पृथु महाराज ने कहा, ये आप क्या कर रहे हो? अभी तो मैं राजा पद पर अभिषिक्त हूं, अभी से मेरा गुणगान स्वागत। जब मैं कुछ कार्य करूं, ऐसा कोई कार्य करूं जिसकी प्रशंसा करनी चाहिए, तब तो मेरा स्वागत करो। अभी से इन स्वागत समारोह की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान के परम भक्त बने पृथु महाराज और वेन के दुराचारों के कारण पृथ्वी ने जो सारे रत्न अपने गर्भ में छिपा लिए थे, उन्हें गाय को प्रकट करके उसी के माध्यम से वह रत्न पुनः प्रकट किए। सनकादियों से सत्संग किया, धर्म की व्यवस्था पूरे नगर में स्थापित कर दी। एक से बढ़कर एक यज्ञ होने लगे और जब ज्यादा यज्ञ होने लगे तो इंद्र घबराने लगा। इंद्र को लगा कि यह कहीं पृथु मेरी इंद्रासन की गद्दी पर ही न बैठ जाएं, तो उसने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ही चुरा लिया। पृथु महाराज के पुत्र ने इंद्र को पराजित करके वह घोड़ा पुनः हासिल किया। नाम पड़ गया विजिताश्व। पुनः एक ब्राह्मण का रूप बनाकर आया, फिर घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया। यहीं से ही पाखंड का प्रचार हुआ। पाखंड का प्रचार इंद्र ने किया। पाखंड क्या है? पापस्य खंड इति पाखंड है। जो पाप का खंड है पर दिखती है धर्म की ध्वजा, वही पाखंड है। पृथु महाराज को क्रोध आ गया। पंडितों ने कहा, महाराज क्रोध मत कीजिए, अगर यज्ञ में बैठकर क्रोध किया तो यज्ञ का सारा फल ही निष्फल हो जाएगा। पृथु महाराज ने कहा, क्रोध नहीं करूं तो और क्या करूं? कहा, महाराज चिंता मत कीजिए, हम ऐसे मंत्रों का उच्चारण करेंगे कि इंद्र स्वयं ही खींचा चला आएगा। और पंडितों ने ऐसे दिव्य मंत्र बोले कि इंद्र ही खींचा चला आया। और जैसे ही यज्ञ कुंड में स्वाहा होने वाला था, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और कहने लगे, ब्राह्मणों रुको, ये क्या कर रहे हो? अगर इंद्र ही स्वाहा हो जाएगा तो सारी की सारी व्यवस्था चौपट हो जाएगी। पंडितों ने कहा, महाराज पृथु महाराज को समझाइए। जब ब्रह्मा जी ने समझाया तब पृथु महाराज ने इंद्र को क्षमा कर दिया। और उसी समय श्रीमन नारायण भगवान भी वहीं प्रकट हो गए। प्रणाम किया पृथु महाराज ने और ब्रह्मा जी से क्षमा याचना करने के कारण नारायण भी प्रसन्न हो गए और कहने लगे, पृथु मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांगो। पृथु महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे तो केवल एक ही वरदान चाहिए, मुझे 10,000 कानों का वरदान चाहिए। भगवान ने कहा, भाई 2 कानों से सुनने की कमी नहीं पड़ती क्या जो 10,000 कान मांग रहे हो? पृथु महाराज ने कहा, क्या करूं, जहां भी आपकी लीला, आपकी कथा हो, वहां मैं इस वंचित न रहूं। ब्रह्मांड में पूरे भूभाग में आपकी कथा हो और उससे मुझे वंचित न होना पड़े, इसीलिए मुझे 10,000 कान चाहिए। भगवान ने कहा, भाई अब 10,000 कान शरीर में लग जाएंगे तो स्थिति बड़ी विचित्र हो जाएगी। पृथु महाराज ने कहा, भाई 10,000 कानों की आवश्यकता नहीं है, बल्ब लगाने का केंद्र तो एक ही होता है, उसमें चाहे 0 वाट का लगा दो चाहे 500 वाट का लगा दो। आप तो मेरे इन दोनों कानों में ही 10,000 कानों की शक्ति प्रदान कर दीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए और तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। कितनी सुंदर भगवान से आशीर्वाद मांगा पृथु महाराज ने भक्ति का। और उन्होंने भी नहीं, जितने भी हमारे इस भारत भूमि पर संत हुए, भक्त हुए, उन्होंने भगवान से केवल भक्ति का ही वरदान मांगा है, मुक्ति को भी ठुकरा दिया। मीराबाई भगवान से केवल भक्ति ही मांगती है,
भक्ति के अतिरिक्त हर चीज को ठुकरा देती है। आइए 2 मिनट मीरा भाई के भक्ति भाव का भी दर्शन करते हुए आगे कथा के प्रसंग में चलते हैं। रे सांवरा आवो तो सरी